नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, अपनी क्लास चल रही है घातांक और करने की। अब देखो, घातांक क्या बताया था मैंने, किसी संख्या को लिखने का तरीका क्या है कि जैसे 5 का अपन ने लिखा 5 × 5 × 5, मतलब क्या है कि 5 को लिखने का तरीका क्या होगा। जब करनी कहेंगे तो 5 कितनी बार आया है, 3 बार, यानी कि 5 की पावर 3। यहाँ पे ये 5 क्या था, आधा। देखिए, एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं, फिर अपन चलेंगे अभी करनी पे। ठीक है, 3 क्या है यहाँ पे, इसकी घात। ठीक है, लेकिन यही बात अगर करनी में करी जाए तो यहाँ पे क्या होता है, करनी क्या होता है, जब करनी यानी कि सर्च। ठीक है, जब करने की बात करेंगे तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 3√5। ठीक है, अब मैंने एक चीज और बताई थी आप लोगों को कि जब इस तरह से कोई संख्या आ जाए तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि 5 की पावर 1/3। ठीक है, यदि ऐसे आ जाए √5, इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1/2। यानी कि यहाँ कोई भी संख्या हो, XYZ कुछ भी हो, यानी कि वो संख्या मैंने n मान ली और √5 है, तो इसका आंसर क्या है, एक तरीके से 5 की पावर। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब देखो, करनी की बात कर रहे हैं अपन। घातांक के जो भी नियम थे आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं। बात करते हैं करनी की। तो अभी जो संख्या लिखी थी, एक तो लिखा था 5 की पावर 3। ठीक है, और एक लिखा था 3 की पावर यानी कि 3√5। तो देखो, इसको तो बताया है मैंने, ये क्या है, करनी, और ये क्या है, घातांक। ठीक है, और इसको दूसरी तरह से कैसे लिखा जा सकता है, 5 की पावर 1/3। ठीक है, जबकि इसको कैसे लिखा जा रहा है, 5 की पावर 3, और इसको लिखा जा रहा है 5 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब करनी क्या होती है, वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, वो क्या कहलाएगी, करनी। जैसे अभी मैंने लिखा था आपके सामने, ये जो संख्या लिखी हुई है सेम इसी को लिख लो। मैंने लिखा 3 की पावर √4, या एक और संख्या लिखूं अगर तो लिख दूं 4 की पावर √5। तो ये सब क्या है, करनी। ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, 4, और इसको लिखोगे कैसे, 1/3। इसको कैसे लिखोगे, 5, 1/4। पावर में बटे में आ जाएगा। और ये मैंने घातांक में भी नियम लिखा है कि जब आपके सामने इस तरह से √2 दे रखा है, ठीक है, तो एक्चुअल में इसको या तो ऐसे लिख सकते हैं या 2 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो √2 भी क्या है, एक करनी है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए, आगे देखिए, अभी जो संख्या लिखी थी 3√5, यदि इसको इस तरह से लिख दें, यानी कि यहाँ पे n, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, √, की पावर कुछ भी हो सकती है, और यहाँ पे लिखा है कोई संख्या a। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो संख्या लिखी है, इसका मतलब क्या है कि ये एक करनी है। ठीक है, ये क्या है, कोई करनी दी गई है आपको, करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये जो n है, इस n को तो क्या कहा जाएगा, करनी घात। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका दूसरा फॉर्म कैसे लिखते हैं अपन, a की पावर 1/n। तो ये तो क्या है, करनी की घात है, और यहां पे ये क्या है, स्वयं करणीगत। ठीक है, तो इस जो करनी दी गई है आपको, इसमें जो पावर लगी है, इसको तो क्या बोलते हैं, करनी की घात, यानी कि करनी घात। और जो संख्या दी है ये क्या है, करणीगत। और अगर आपको इस तरह से दे दे, यहाँ पे कोई संख्या दे दिया आपको b, फिर दिया है n√a। ठीक है, तो यहाँ पे ये b और a, ये क्या है, ये क्या है, ये दो
फैक्टर है इसके, ठीक है। फैक्टर इसको क्या बोला जाएगा, दो गुणनखंड है इसके, ठीक है, यानी कि दो पार्ट। अब देखो करनी भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है समजातीय करनी और एक होती है विषम जातीय करनी। तो समजातीय करनी क्या होती है उस पर चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। इसको नोट करिए, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप बेसिक समझ पाओगे, छोटी छोटी चीजें समझ पाओगे, तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी और फिर अपन एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। देखिए अब करनी होती है, एक तो होती है सजातीय। देखिए अच्छे से समझना इस चीज को, क्योंकि अगर आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक नहीं देखोगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूं आपको, आप पूरी चीजों को वैसे नोट करते चलिए। देखिए समजातीय करनी, ठीक है, या समरूप करनी, इसी को बोला जाता है सजातीय करनी, समजातीय या समरूप करनी। अब ये क्या है, देखो करनी में क्या बोला था मैंने कि ये जो लिखा है अपन ने, इसमें एक तो है ये क्या है, करनी की घात, ये है करनी की घात, और ये क्या है, करनी गत, यानी कि स्वयं करनी का एक गुणनखंड, ठीक है। तो सजातीय करनी में क्या होगा कि वह करनी जिनकी कर्णिघात तथा कर्णिगत, ठीक है, या तो कर्णिघात या कर्णिगत संख्याएं क्या हो, कर्णिगत संख्याएं समान हो, यानी कि इन दोनों में से अगर एक चीज समान है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एक सजातीय करनी है। कैसी, देखो जैसे कोई दो संख्याएं लिखी मैंने 3√5, फिर लिखा 7√5, ठीक है। तो यहां देखो चाहे ये करनी की घात अलग अलग है, लेकिन ये जो कर्णीगत संख्याएं हैं ये क्या है, सजातीय है, यानी कि कर्णीगत संख्या, यानी कि कर्णिघात या कर्णिगत दोनों में से अगर एक चीज समान है तो वो कौन सी है, सजातीय करनी। तो देखिए, और एक होती है विषम जातीय करनी, इसको भी साथ ही समझ लो, विषम जातीय करनी। अब देखिए इसको समझते हैं। और विषम जातीय करनी क्या होगी, जैसे मैंने लिखा 6√7 तथा 4√5। तो देखो समजातीय करनी या समरूप करनी में क्या बताया था मैंने कि जो करनी की घात है और स्वयं करनी का एक गुणनखंड है या कर्णीगत, वो क्या होगी, दोनों में से एक चीज समान होगी। जबकि विषम जातीय करनी में क्या होगा, न तो उनकी कर्णीगत समान है न करनी की घात समान है। तो विषम जातीय करनी में क्या होगा कि प्रत्येक विषम करनी क्या होगी, जो समरूप करनी नहीं होगी, जिनके कर्णिघात और कर्णिगत संख्याएं क्या होगी, असमान होगी, वो सभी क्या कहलाएगी, विषम जातीय करनी। अब चलते हैं करनी के नियमों पर। समजातीय करनी और करनी के जितने भी नियम है करनी के, उनको अपन पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जो भी बताया वो समझ में आया होगा, और समझ में नहीं भी आया होगा तब भी जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अगर ये आप अच्छे से समझते हो तो आपको क्वेश्चंस में बहुत ही आसानी रहेगी, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब देखिए करनी के नियम। पहला नियम क्या कहता है कि देखिए पहले एक चीज समझिए, अभी मैंने करनी बताई थी कौन कौन सी होती है, समजातीय करनी या समरूप करनी और एक विषम रूप करनी। तो समरूप करनी की बात करें तो देखो ये जो पहला नियम मैंने लिखा है आपके सामने, यहां दिख रहा होगा आपको कि जो ये करनी की गत है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, करनी का एक गुणनखंड या बोलते हैं करनी गत, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करनी की घात। तो देखो समरूप करनी में क्या होता है कि कर्णीगत या कर्णी घात में से कोई भी एक चीज समान होती है। तो इसका मतलब ये है कि पहला नियम क्या कहता है कि समरूप करनी को, पहला नियम क्या कहता है, सभी समरूप करनी को आपस में जोड़ा, घटाया या गुणा किया जा सकता है। ठीक है, ये करने का पहला नियम है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे नियम के अनुसार। देखो यहां से क्या दिख रहा है आपको, अंडर रूट एक्स को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये करने का पहला नियम क्या कहता है कि अगर करनी समरूप है, सभी समरूप या सजातीय करणियों को आपस में क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। देखिए जैसे इसका कोई उदाहरण लिखूं मैं आपके सामने, 5√3 प्लस 5√3 प्लस 3√3 प्लस -6√3। अब देखो नियम क्या कह रहा है, सभी समरूप करने को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्णीगत समान है संख्या, कर्णीगत संख्या समान है, √3 √3 √3। तो आप क्या करो, √3 को तो कॉमन ले लो। ठीक है, यहाँ क्या बचा 5 प्लस यहाँ क्या बचा 3 -6। ठीक है, तो देखो 5 और 3 8, 8 में से 6 घटाओगे तो 2√3 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि सभी समरूप करने को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जबकि मैंने लिखाया है कि विषम रूप करनी क्या होती है, इसकी जस्ट ऑपोजिट। ऐसे याद रखना कि इसकी जस्ट विपरीत क्या होगी, विषम रूप करनी, यानी कि ना तो उनको जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए। फिर चलते हैं रूल नंबर 2 पर। देखिए जो पहला नियम लिखा है, इसका एक और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 9 × 3√5 प्लस 4 × 3√5। अब देखो मैंने बोला था कि ये तो क्या है, करनी की घात है, और ये जो दिया है यहाँ पे 9 और 5, ये क्या है, इस करनी के दो फैक्टर यानी कि दो गुणनखंड। तो इसको भी सोल्व किया जा सकता है। कैसे, 3√5 तो आप क्या करो कॉमन ले लो, तो ये कितना हो गया, 9 और 4 13। ठीक है, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, 13 3√5। ठीक है, तो एक तरह से ये समझो कि समरूपीय करनी को जोड़ा या घटाया या गुणा किया जा सकता है। सेम ऐसे ही दूसरा नियम क्या है, जैसे मैंने लिखा √a इंटू √b इंटू √c। ठीक है, ये वर्गमूल में बताया था मैंने। तो इसमें क्या करोगे आप, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो बहुत बेसिक है। देखो समरूपीय करने, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब आप ये समझो कि यहाँ 2 है ऑलरेडी। ठीक है, इस अंडर का मतलब क्या होता है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो यहाँ क्या है 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, यानी कि समरूपीय करने को जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, गुणा भी किया जा सकता है। ठीक है, एक और उदाहरण देखो इसका। जैसे मैंने लिखा, ये जो नियम लिखा है इसको लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा √5, फिर लिखा √3, फिर लिखा √6। तो इसका फाइनली आंसर क्या होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा देखो, 5 × 3 15, 15 × 6 कितने हो गए, 6 15 90। तो इसका आंसर क्या आ गया, √90। देखो ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें, आपको भी बहुत ही आसान लगेगी, लेकिन जब पूरे नियम पढ़ोगे फिर क्वेश्चंस पे आओगे तब आपको पता चलेगा वाकई में। अगर पहले की ये चीजें छोड़ दोगे तो बाद की चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अगले नियम पर। देखिए दोस्तों, चलते हैं अगले नियम पे। रूल नंबर 3 क्या है, देखना एक छोटी सी चीज समझना। अभी मैंने लिखा है आपके सामने, जैसे √a
की पावर √a की पावर n। ठीक है, इस तरह से समझो। मैंने क्या लिखा है आपके सामने, n की पावर n। ठीक है, अब आपको एक चीज पता है कि जो अंदर लिखा है ना n√a, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है ना, इसको या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, तो इस चीज को कैसे लिखा जा सकता है? a की पावर 1/n, और बार क्या लगा है? n। अब आप घातांक का पहला नियम याद करो। दूसरा नियम कि मैंने लिखाया था, जब इस तरह से आपके सामने कोई संख्या आ जाए तो ये आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो उसी से ये नियम निकल के आया है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इस वाले फॉर्मूले का a की पावर 1/n इंटू n से n कट जाएगा, यानी कि इस ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम जो आया है, इसका फाइनली सॉल्यूशन क्या आएगा? दी गई स्वयं जो संख्या दी गई है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला नियम क्या कहता है आपका? जैसे रूल नंबर 4 क्या है? सेम ऐसा ही नियम है जैसे मैंने लिखा √a, n√a इंटू n√b। ठीक है, इस तरह से कोई संख्या दी है आपको, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? n√a इंटू b। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ये दूसरा नियम है। ये कैसे हुआ? अभी जो मैंने करनी की समझात करनी का जो गुणा किया था, सेम वैसे ये देखो, यहाँ पे करनी की घात सेम है ना, करनी की घात सेम है। इसका मतलब क्या है कि इस समजातीय करनी है, यानी कि ये क्या है? एक समरूपीय करनी। तो समरूपीय करनी को आपस में गुणा किया जा सकता है। अब गुणा कैसे किया कि जो ये करने की घात है, इसको तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि इसको बाहर ले लिया और ये वाली संख्या आपस में क्या हो गई? अंडर में मल्टीप्लाई हो गई। तो ये तीसरा नियम, ये नंबर 4 नियम। और अब नंबर 5 का नियम जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और जिस बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आया हो, फिर भी मैं कहता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ा रहे। अगर उसको समझ में नहीं आया है तो वो इस क्लास को वापस देख ले, एक शुरू से देखें, इससे पहले वाली क्लास देखें। क्योंकि अगर एक भी चीज छूट जाएगी आपकी बीच में, तो मैं गारंटी से कहता हूं कि आपको आगे आने वाली कोई भी क्लास का कोई सा भी क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखा करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।